रो जन्म हुआ वन टाइम कुंता जी कुंवारा था। तो संसार में कुंवारा ने तो कलंक गणे। तो कर्ण सूर्य रो पुत्र है, कर्ण राजा है, वो सूर्य रो पुत्र है, पण कुंवारा कुंता जी कुंवारा था वास्ते कुंता ने कलंक लागो। तो कुंता जी संसार थी कोनो लेने एकन पाड़े बैठा था। संसार थी कोनो लेने एकन पाड़े बैठा बैठा एक एड़ी सावड़ी बनाई। में पानी नहीं सावड़ी पछे करण रो जन्म हुओ। करण रो जन्म वेता ही कुंता जीवन सावड़ी रे माए करण ने हुआड़े और माथे बड़ो जाब तो करे ने माए कागज माथे लिखावे, लिखे कि भाई एनो नाम करनियो, वही वने माए सोमल और उन सावड़ी ने जाने जमुना जी नदी में वहती की दी। कुंता जी है वन करण ने जमुना जी नदी में वहतो कीधो के जटे आयो वेटे जातो वेटे पर जाजे। वह पिठाड़ी है जो जमुना जी नदी में तरती तरती है, जो कोई हो पसा गौ माते जाती थी, नदी में जाती थी। जाता ने शहर एक आयो है, शहर मैंने नाम याद नहीं है, पर शहर के किनारे गया और ने कठी नदी रे मोड़ पड़े ने, मोड़ रे मैं नदी रे मैं बटे झाड़ करे मैं उवाड़ी जली वन्ने मैं वा साबड़ी जलानी पड़ी बटे ठहरानी। तो वन शहर में थी कुमार कुमारनी प्रभातरा वेगा है जो गद्दो लेन माटी लेवा आई है। नदी किनारे कोई माटी रो खानो तो माटी लेवा आई है। देखो कुमार तो जाए माटी खोदे और कुमार ने उभी देखी है कि नदी केड़ी काले देखो भाले ना हूं। नदी रे किनारा माते गी के वन्ने मैं उवाड़ी रे मैं वा साबड़ी ग्रहण उठी अने कुमार नी वा साबड़ी लेन वटे आवे ने ग्रादणी ने कहो कि मने नदी में लादी है उवाड़ी में जलाणो। तो लोग लुगाई सावड़ी खोले देखे वह पिठारी देखे तो मैं बालक है, बड़ो तेजस्वी बालक है, सूर्य री करण एक ओड़ी। अमे अफसोस में विचार में पड़िया अरे एड़ो बालक टाबर कटो आयो वे करनो वे का बात है। अब वने लेन वे कुमार कुमारनी घरे आया, घरे आवे ने बालक ने लेन बैठा है जतरे तो पाड़े वनागरो घर तो सुतारो घर तो सुतार कोई संतान पुत्र बीजो नहीं तो। तो कुमार रे घर और वनागरो घर पाड़े तो वनागरे घर थी लुगाई वा बाई है जो वटे आई कोई काम काज कुमार रे घरे आई के वने बालक ने देखियो अने उभी रहीने बात सांभળી तो वने पुत्र नहीं थो। तो वने मन में दुख लागो के भले भगवान जने 4-4 5-5 बेटा है जनो ने कसरा में बेटा ला दे, क्योंकि वन कुमार रे घरे 4-5 बेटा था। तो वन सुतारे घरती वन भाई ने विचार हुआ कि वाह भगवान वाह के है जन्ने तो कसरा में ला दे न नी जन्ने एक ही कोई। जतरे वन कुमार नी नजर पड़ी वन वनागणी रे माथे अने देखियो हो अने दुख वे अने जट लेन कियो के ले भाई ओ थने भगवान दीदो है ओ थारे पुत्र ने भगवान थने पूरे हाथे दीदो। तो कब आज अवस्था नहीं थी जो वा शर्मी जा लगी जरे लुगाई री गत ने लुगाई जाने कि भाई ने शर्म आवे। तो आ कुमार ने हाथे ले वन करण ने और वन सुतारे घरे जाने उने कियो सुतारनी ने के जा बाया तू स्नान कर अबोट कपड़ा पहरे सूर्य भगवान ने आराधना कर जो थारा शरीर में दूध आवे। अने जट जाता ने स्नान करे अबोट कपड़ा पहरे सूर्य भगवान ने जो जल ले छोटो दीदो है सूर्य नारायण ने आराधना की है तो उन शरीर में नाड़ नाड़ चेतन में शरीर में दूध ने पौनो आयो। जट कुमार नी बालक लेन खोला में दीदो करण ने धवारियो। जट वने वनागरे बेटे का घोड़िया वेचवा हारू करतो घोड़िया किदोड़े पड़िया था। जट कोई कपड़ो लावे उन्हें जोड़ियो बनावे घोड़ियो बदे ने घोड़िया हुआड़ी ने जन वनागरे के ले बाया थारे हिस्सो देवो भगवान थने पूरे हाथे दीदो। आ कुमार नी आपरे घरे गीपरी थोड़ी देर कारीगर गांव में कौम माते गीवड़ो घरे आयो जी तो बैठी बैठी भाई हिस्सो दिए सुतार विचार किधर ओ का आज नवो हो। तो ने अपना पति ने पूरी हकीकत बात बताई है कि यूं कुमार कुमारनी नदी में साबड़ी ला दी थी उनमें पुत्र ला दे भगवान अपन पूरे हाथे दीदो। सुतारे घरे वो करनियो जो है बालक है वो जायुड़ो नहीं आयुड़ो है। एवं करता वो करण मोटो वे है तो कोई वर्ष वेदे मास वेदे वो दिन वेदे। अब उन्हें
5-7 वर्ष रो हुओ तो 10-12 साल रो वे जीवन नो थे जाए तो उन शहर में राजा ने राजा रे एक कवर तो राजा रा कवर ने करनिया रे कुदरती में दोस्ती हुई आपस में एड़ो प्रेम हुओ कि वो राजा रो कवर करनिया वगैरह 1 मिनट कटे नहीं ठहरे तो राजा रे पण एक कवर लाडको तो राजा जरे पूछे कि कवर कटे कि करनिया करे जरे राजा पूछे कि कवर कटे कि करनिया करे राजा पूछे ऐसा करनिया कौन जरे पूछा जरे के कवर करनिया करे एड़ो करनियो कौन कैसा सुतारे घर में है करण नाम है करनियो नो बेटो है राजा करण के बुलाओ अरे बने राजा किए कि वो करनियो एड़ो कौन है बुलाओ तो राजा उन्हें करण ने देखते ही जो मोहित वे गया क्योंकि वो तो सूर्य रो पुत्र तो वनो रूप वनो तेज सोनो ही नहीं रहे राजा मोहित वे गया एड़ो करनियो बनागरे घर में एड़ो छोकरो जट राजा है जो सुतार ने बुलाइन कियो कि भाई ओ थारो पुत्र है मने थाय में बात हुनी है को थारे जायुड़ो नहीं आयुड़ो है तो भगवान थने आतो हाथ दीदो थे आतो मोटो कीदो भगवान थारी इच्छा पूर्ण कीदी ते आतो मोटो कीदो अण करनिया तो मने अटे देरो मारे दरबार में राख जरे मोटो वही जरे थारी जाति न्याति में जो कोई रिवाज वे वन रिवाज थी मोने करो पन्ना तो उन्हें सुधार विचार कीधो रे मारा भाग एड़ा मारा बच्चा रे जो आज बड़े घरे नौकरी भाड़े तो नहीं मळे राजा मोहन दिन ले जाए तो उन करनिया ने जो राजा रे उठे उपयोग करो ओ राजा रे कवर वेलो है जो खाए पिए राजा रे कवर हाथे घोड़ा खिलाए राजा री कवर हाथे सौपट खेले बड़ो मोहन थी राखे उन राजा रे उठे कहे तो के 500 घोड़ा था 500 घोड़ा था पण 2 घोड़ा मन राजा रे उठे विदेश थी लायोड़ा बीजा देश रा जो को वे जमीन रे में मकान बनायो भूइला में ज रहे उन्होंने वासुड़ा थी घास नाके परनाळो पानी पिए तो घोड़ा रे ऊपर हाणी रे ऊपर एक अफसर वे पण घोड़ा रे हाणी वे उनरे ऊपर अफसर वे ने सहीस के तो हो छ हाणी वे ने ऊपर एक सहीस वे तो वे घोड़ा रे हाणी और वे सहीस साहब बातें करे कि भाई राजा साहब ने एक रिपोर्ट लिखनी है अर्ज करनी है कि जन देश रा आपरे 2 घोड़ा है जन देश रा घोड़ा है वन देश रो कारीगर बुलावणो घोड़ा रा नख खर लेना है घोड़ा रा नक लेवा जन देश रा घोड़ा वन देश थी कारीगर बुलावणो पड़े अपने अटारा कारीगर थी नक नहीं ले वो हाणी ने सही साहब बात करे जितरे वो करनियो पाड़े वन जातो तो उबो रे प्रन के सही साहब कानी बात करो घोड़ा ने नक लेवारी बात करो ने क्या हां तो के बेटे वटा बोले कारीगर का बोला मुई कारीगर बेटो हूं अरे मुंह लो नक तो मुई बिरा लो सही साहब की जा के तने नैने मुड़े मोटी बात मोटा छोटा रे वान नहीं राखे बोले 1-2 दिन में भले पासा वे बात अगर वणारे कहो कि भाई 12 थी कारीगर बोलाए जे वणाने थोड़ो कस मळे अतरो वणाने कारीगर ने लावारो खर्चो हुओ ने अतरो पासा वारो खर्चो हुओ ने वन माइती वणाने काप लिए हां ये राजा बटे काम करे वणारे वा हमेशा नीति ज वारे तो बोले 2-4 दिन बाद हाणी ने सही साहब बात करे जितरे करनियो कह रे आ घड़ी का बात करो नक तो मुंह पर लो उन्होंने रिया सही साहब जाए ने राजा ने रिया फरियाद की दी कि साहब करनिया ने आप उतरो मोहन दीदो है वो करनियो मोटा छोटा दी मान नहीं रखे मन करो मूडो तोड़ तो टाइम नहीं करे राजा की भाई एड़ी बात हुई तो मैं करनिया ने कहूं एक दिन राजा ने करण ने बोला कह रे करनिया वो सही साहब कहता था कि तू मोटा छोटा रे बात में मान नहीं रखे मर्यादा नहीं रखे कि शहर में कहा मैं नक लेवर के थे नक लेवर के कहा तो तू घोड़ा का नक ले जा राजा कहे करण ने अरे करनिया तू नक ले जा कि वो तो खास मारो कौम है 2 कौम तो मारा खास है तो राजा पूछिए कि 2 कौम किया कि एक तो नक काटो एक दक काटो ये 2 तो मारा खास स्पेशल कौम तो जट राजा है जो मैं मंगाया वीजन वावलन मंगावीने किया कि साविया पूछिया दीदी हाथ में पूरा खोलवायो करण ने किया कि जाओ वे नक ले घोड़ो तो वटे भूईरा में कहा है कि वने आड़ो थंबो एक बाटारो थंबो राखे आड़ो कदी दरवाजा खुला वे तो वे घोड़ा बारे नहीं आवे के बाटारो थंबो वे बराबर घोड़ा हिया में मड़ी जे अपने नहीं आड़ो नौकर ने आडोलियो कोई के एड़ो वो बाटारो थंबो जो 5-7 आदमी थी वो आगो पासो वे तो करण ने राजा विचार की देखा वो की करे थंबा नीचे हेठे वेन जाए माथे वेन जाए अलगो लिए एम देखे रिया है और करण तो जाता इसने खोदो खवो मोड़ी पर है जी भीतर थंबा ने उबरो कीधो
કે વે જતરા રાજા રે વટે કામ કરવા વાળા હોણી ને સહી સાહેબ ને વિચાર में પડ્યા કે અની કરનિયારી જો આપણી ખોડી લઈ કીધી તો અમે આપણી તે ખેરિયત નહીં वो करण में जाता इसने घोड़ोरा नक लेने बारे आयो वनदंती हैंगी जने करण ने पद दीदो के तो करनियो करनियो करता वनदंती पद दीदो कि भाई हो हाणी वेवने ऊपर सहीस ने सहीस रे ऊपर करनियो घोड़ा रे बारे में कोई काम काज है तो करनिया ने पूछिया सवाल नहीं करनो घोड़ा खरीदना है कि बेचना है कि घोड़ा का खुराक देनी है कोई भी घोड़ा रो काम है उन बारे में करनिया ने पूछिया टली कोई काम नहीं करे ओ वने पद मिलियो तो उन्हें राजा रे वटे करण मोटो हुआ और उन्हें वो पद मिलियो तो राजा रे एक ही कंवर तो एक ही कन्या थी तो कन्या रो नाम હતો સોરમ एक कन्या थी राजा री वनो नाम होरम होरम नाम क्यों હતો કે વરના શરીર માંથી સુગંધ આવતી અધ ગૌ માતે આદા કોષ માતે વની સુગંધ ફેલતી જન કારણ થી સોરમ નો નામ તો વન રાજા રી કવરી રો હપકણ કટે वो हसनापुर में राजा री कन्या वा होरम थी वनो हपकन वूड़ो हसनापुर में 100 भाई कैरव था धृतराष्ट्र राजा अंदरा पुत्र 100 भाई कैरव था 100 में हेंगो बड़ो तो दुर्योधन दुर्योधन थी छोटा दुर्धन जन थी छोटा दुशासन 100 भाई 100 रे 10 ऊपर नाम तो हाँ दुर्योधन दुर्धन दुशासन हेंग 10 ऊपर थी नाम था तो पहले नंबर दुर्योधन ने बीजे नंबर दूरधन पण दूरधन री हगाई वटे ओड़ी जते वो करण मोटो वे तो राजा री कवरी वा सोरम थी वन्ने हाथे वन्नी हगाई ओड़ी तो हसनापुर थी कैरव जॉन लेन वटे दूरधन ने परणावा गया परणाया तो पहला जमाना में जॉन ने राखता घणी ने राजा महाराज 13 महीना 15 दिन रहती तो वटे जॉन री है हम देखिए भाई हमारी जॉन ने ही का वदाई करनी है वन पहले दिन ने जो राजा री कन्या सोरम जो दूरधन ने पढ़नाई थी वने वन दूरधन ने अपना पति ने ही कहा कि हमारे अपन दईसो दी और अपन जॉन ने तो ही वदाई दी जो थे वन टाइम नाराज वेजो मैंने कई जमाईसा नाराज है कोई चीज मांगे तो हूँ मती करजो પછી આખી વે ઘણી પૂછતાછ કરે તો થઈ કે જો કરનિયો ડાઈસે દિયો તો થોરે ઘરો ડાઈસો લો આપણે કરનિયા ને માંગણો ओ भेद लागो क्योंकि कहे वो फूट जो बुरी होत है जानत है सकल जान मंडोरी की लाज गई गयो रावण को प्राण हमेशा फूट पड़े आपस में फूट खराब चीज है जो विवेचन भेद नहीं देता तो रावण कहेगा हमारा हुआ दशा नहीं भेद उन्हें कन्या वो भेद दीदोड़ो तो जन टाइम उन्हें दूरधन ने 250 देनो मोड़ियो जन टाइम आप नाराज हुआ तो राजा ने जाइन बात की कि आप रे जमाईसा नाराज है राजा केर भाई नाराज किया जो एक मांगे जो दो उन्होंने सहन कराओ अपनी अंगूठी कराओ फलानो कराओ उन्होंने घोड़ी रही दी उन्होंने डावड़ी दियो कैसा कोई किदे नहीं माने तो उन्होंने पूछो बात कहाँ है तो पूछे जन टाइम के एक वे यूं के एक भाई वो करनियो 250 दियो तो थारे करो 250 लो नहीं तो मारे डोरो ही नहीं सही राजा ने बात समझ में आई रही कि अपने घर रो भेद लागो तो अब राजा है जो ने करण ने 250 दी जब करण रे मन में दुख हुआ के तो मैंने पद दियो तो के हमें मैंने 250 दियो जरे करण ने दासी पुत्र कहता है तो करण जो है नहीं थे दीदा जरा आप पास थाले आया जते जन्म हुआ तो क्यों हसनापुर जन्म था तो वासा करण उठे आया तो हसनापुर में आया जटे दूरधन रो महल હતો रानी सोरम रे वास्ते वन महल रे नीचे घोड़शाला घोड़ो री पाईगा ने कने वटे करण रे वास्ते मकान दीदो जो कहा के दूरधन प्रभातरा महल थी नीचा उतरे जन टाइम में जो करण रोज उबो इन रामा समा खमा गणी करनी तो वन महल रानी सोरमरा महल रे दोले खाई लागोड़ी रे रात रा खाई रे मैं आग बले अग्नि रे कोई जो मैं जा महल रे नजीक नहीं जा और नागी तलवार पड़ा लागे बटे मनक तो का पण देवतो रे मैं जावारो दाव नहीं लागे अटीने वे एड़ी बात बनी के प्याल लोग जटे नाग लोग के है नाग लोक में थी एक भूरी सरवा नाग रो बेटो कंकोलियो नाग मरती लोक में कदे 100 रुपये फरवा आवे वो कंकोलियो नाग फरवा आवे जरे नाग लोग रा सब नाग है जो भूरी सरवा नाग ने किया के थारो बेटो कंकोलियो नाग मरती लोक में फरवा जाए कटे उपाधि करी तो वो भूरी सरवा नाग आपरा पुत्र कंकोलिया ने पूछियो रे तू मरती लोक में जाए तो के आमू कदी कदी फरवा जाऊं
तो नाग भूरीश्वरा नाग के कंकोलिया ने कहे तू मृत्यु लोक में नहीं जानो ने मृत्यु लोक में प्रवेश जाए तो करण रो नाम कोने होवले बेटे उबो मती रहे क्योंकि बेटे नाग लोक में होना कने एक इतिहास पुरानो इतिहास હતો કે ભાઈ મૃત્યુ લોક में કરણ નામ રો पैदा वे वो अपनो नाग लोक रो दुश्मन है अन कारण થી કંકોલિયા ને કે જાણો नहीं जाए तो करण रो नाम कोने होवले बेटे उबो मती रहे पण वणे तो गनारी नहीं वो तो जायरो जाए तो कदे वो मायावी शरीर बनावे कंकोलियो नाग है जो देव कलावे जो राक्षसी मायावे जो नाग लोग वे मायावी शरीर बनावे कदे आदमी मर्द प्रो बने कदे पंखेरू है जो बाज हकरो प्रो बने कदे जो सर्प प्रो बने जो मनसावे जी मायावी शरीर बनावे तो एक दिन समय वो बाज बने प्रो कंकोलियो नाग ने आकाश में उड़तो फरतो आयो जटे रानी सोरम रो महल तो दूर दिन रो पण महल रे माय रानी सोरम स्नान करती थी उनना शरीर में थी अधकोष माथे सुगंध फैलती और जो नाग वेनी वे सुगंध रा प्यासा वे तो वो कंकोलियो बाज वणियोड़ो ऊपर सकारो दीदो देखे निकल गयो रात्रि टाइम रे में 12 बजे जरे वन दूर दंदरा महल में ऊपर थी क्योंकि बीच तो वटे पोरा लागे ऊपर थी मर्द पुरुष वणी प्रो महल में उतरियो तो दूर दन देखे मारा महल में मर्द कौन अन टाइम में रात्रा तो जट दूरदन में ताकत घनी थी 100 भाई कह रहा था 100 भाई में दूरदन जितनी बीजा में ताकत नहीं थी तो ताकत पर आदमी ने जो सहन नहीं वे जटे जवने कंकोलिया नागू बढ़िया तो वो ओळखे तो हकियो नहीं कि भाई वो कौन है दूरदन ने कंकोलिया नागरी भिड़त हुई तो दूरदन ने हरायो हरावी पटके पर पलंग तो पलंग रो पागो दूरदन री छाती रे माथे मेले पागो ने रात भर पलंग रे माथे वो बैठो कंकोलिया नाग पलंग रे माथे बैठो रहियो तो उन्हें सती रे हमो नहीं देखियो जो दूरदन री रानी सोरम थी वा एकंदा भीतरो आपो लेन हेंग रात उभी रही पगो माथे वणे वणे कु दृष्टि थी ने हमो नहीं देखियो वो कोई सती रो सत हरावा नहीं आयो तो वो तो सुगंध रो प्यासा तो सुगंध रा कारण थी रात रा मस्ती में बैठो रहियो 4 बजे रात्रा प्रभातरा 4 बजे जरा आरती है जो पगार हेठा दूरदन ने निकालियो पगार हेठा काढीने कहो कि हवा होजरा पासो आऊ थारे कने सेतावणो है तो पुरो सेतावे दूरदन रे तो शरीर में अंशी प्रो खंचोणो मोड़ो काळो ठीकरी वेजी वेगी अब वो कंकोलिया नाग गयो पर प्रभात हुई है तो रानी सोरम बड़ी सतुर थी आपरा पति दूरदन ने कहे कि आप बाग बगीचे जाओ दरबार में जाओ चौपट खेलो पण कने पत्तो लागवा मत देजो गणो रे आपत है कने ठानी पन्नो सही गणो रे आड़ी आपत है तो हमें काश रे मैं मुंडो बीजो देखे सिरपा बीजो जमाए पर रोपती दूर दन नीचा उतरे के शायद मारे कोई ठापरो पाड़े पण मनरो दुख वे वो दूर नहीं वेतो बाराती भले कतरी बतावे दूर दन ने महल थी नीचा उतरी आए ने राजा करण ने रमा समा करवा उबा हुआ राजा करण आवता देखे कि आज राजा रे सेरो फीको है कोई न कोई राजा रे आपत है तो ने करण खमा गणी करता ही पूछियो कि राजन आज आपरो सेरो फीको कियो के जट दूर दने जे तलवार थी खवार में मियान थी खसी बारे खने राव की जरे करनिया मुड़ी लगाइयो जरे कौन के फीको सोरन कण थी फीको है तो के सा मारी भूल हुई हां हाथ जोड़ीने के मारी भूल हुई हमें नहीं कहो यूं के दूर दिन गया फिर आप बाग बगीचे फरिया हरिका अमीना दरबार में बैठे किसी पासा थाल जिम्बा महल में गया रानी सोरम पूछियो कि कणी कोई कियो तो नहीं के बीजे तो कणी नहीं कियो पण करनी जरूर कियो खेवणे रानी सोरम कियो काव कियो आपने करन करनी काव कियो कि मने करनी ये के आज सेरो थोड़ो फीको है पसे के मैं थोड़ी तलवार खांसीने रोप दीदो जे दबियो तो के मैं यूं करजो कि वो दुख तो आज रात रो अपने पास आवा वाला है और हमारे प्रभातरा महल ते नीचा उतरो जरे करनियो जो थाने पासो वळे कोई प्रो के तो ते करण ने बे शब्द कोन में राखी जो क्योंकि वो मुंह ने करनियो भाई बहन जी भेला मोटा हुआ करनिया रो तेज पराक्रम मने ठाए जो अन्य थी बात परी कर जो शायद अपनी कोई वो भीड़ करी अपने दुख भीड़ बन गई ने जो आप अन्य में करनिया में कोई ताकत मंद मर्द पनो रती नहीं है तो आज से धमकी दी दौड़ी जो हमारी आपने कोई पूछी अगर अनमें रती है मर्द पनो है तो वो थान पूछिए अटली करनी रहे तो रात्रि टाइम में 12 बजे इनके कंकोलियो नाग तो पुरुष वेन उतरियो
આવતા પહેલે દિન દુર્યોધન ને હરાયો હતો, પટકતા ને પાગો પાગ સાતી રે માથે મેલતા ને હેંગ રાત પલંગ માંથી બેઠો રહ્યો. 4 વજી જટ પાગર હેઠા કાઢીને કે હોજરા પાછો આવું તારે સીતાવણું એને શું સીતાવે. હવે દુર્યોધન તો એક દંડ નીકળે છે વરદ નીકળે, બીજે દિન તો શેરા માં ડબલ ફરક પડ્યો. મહેલ થી નીચે ઉતર્યા વન ટાઈમ કરણ હમે ઉભે વિચાર કીધો રાજા અરે કોઈ આપત તો મોટી છે, કાલકા કરતી આજ 13 મોળાય, પણ આપણે કોઈ કેણું જ કાલે રીએ બળતા હતા આપણે કેન કા અડીએ, પણ આડા પડે આયા જરા કરણ થી રહેવાનું નહીં કે રાજન આજ 13 મોળા હો. અરે કરનિયા થને કાઠા કે મને દેખી જાય જરા કહું, પણ કરણ કાવ કહું કે જે કોઈ વેજ કોઈ થી બે શબ્દ કહો. અરે કરણ માંથી નહીં કહેવી જાય. અરે કે 2 હડપ તો કાઢો મૂડા માંથી, 2 હડપ કાઢો વાત જર મન પૂરી સમજ મેરી આ કે કરણ કહું કે કહું જર કહું વણ હાથે શબ્દ રે હાથે તો મારો પ્રાણ પૂરો જાય, કહું કે કહું જર હાથે હાથે મારો પ્રાણ પૂરો જાય. કે રાજા અને કરણ રે જેબ રે માં આવ્યો તો કાગળ ને પેન લઈને રાજા ને દીધી કે નહીં કહેવી છે મૂડાથી તો કાગળ રે માથે 2 અક્ષર પાડો, 2 હરફ પાડીને દીધો છે વાત મારી સમજ મેરી આવી. अब राजा दूरदर्शन ने जो कागज रे माथे लिखे है कि हे करण जो दुख रात्रा है वो दंडरा माथी सहन नहीं, अतरो लिखी जतरे तो करण हाथ में थी कागज झड़पी ने लीधो. तो मारे समझ में आई रही राजा ने कि आप जाओ. तो दूरदर्शन ने जो 2 पोबड़े आगे जाइन पासा फरिया. करण ने कहे वो कागज कने बीजा रे हाथ में मत आवा दीजिए. हाँ कि आप जाओ कने हाथ में नहीं आवे. तो फिर दूरदर्शन पोबड़ो आगे दिन पासा फरे. एक करण थारी समझ में आई गया तो तू फाड़ी को नौकरी कने हाथ में नहीं आवे. के दूरदर्शन ने करण तो वा गोली कागजरी करी थी पेट में गटी गई. पेट में गटते तक करण एक दुओ कियो के कई सो दूरदर्शन कई करण कहे कसु ना है, दुख सी तो धुआं दुख सी पड़ी सो पींजर मोय. आ मैं कीज को थी कागजरे माथे 2 हड़प पाड़िया पण करण कने कहवा नहीं जाए, क्योंकि बात ने अवेरनी वो ताकत वगैरह नहीं वेरी थी. हर एक आदमी बात ने नहीं वेरेगा. मन कहे फलाना आदमी में तो जोर है वो तो गाड़ी पड़े. अरे जोर तो बड़द में गणी वे, वो जोरदार आदमी नहीं गणी. तो जोरदार तो वो गणी जाए कि कई बातें पेट में पड़ी रहे, बात ने अवेरे है कि वो जोरदार कही. तो करण के दूरदर्शन ने कहा कीज को थे कागज में किए मुंह कने कहवा नहीं को आ तो पेट में गीज पेट में पड़ी रही. करण कहे कि मुंह मरू जरे समझाण में बाળી जरे धुआं हाथे बारे पड़ी जाए जो तो मारे हारे है नहीं, पण जीवू जितरे आ बात बारे नहीं आवे. कही सो दूरदर्शन कही करण कहे कसु ना है. अब दुख सी तो धुआं दुख सी मने बाળી समझाण में जे धुआं हाथे पड़ी जाए जो तो मुई का दुख सी तो धुआं दुख सी पड़ी सो पी जर मोय. जीवू जितरे मारा पेट में आ बात बारे नहीं आवे. ए कहीं दूरदर्शन गया बरा राजा करण कियो के आपरे वो दुख आवे करे जा भाई गया बरा है. पाछा थाल जिम्बाई टाइम दूरदर्शन महल में गया. रानी सोरम पूछियो कणी कोई कियो तो नहीं के मने करण यू कियो मैं यू कागज माथे लेके दीधो ने यू करण गोली करीने कागजरी गटी. तो रानी सोरम कहे कि वो करण ने महल में बुलाओ. तो करण ने महल में बुलायो है. तो करण रे एक बात रो वળી प्रण तो केड़ो प्रण तो के लोक लुगाई रे व्यवहारो मकान वे तो वटे करण कदी जातो नहीं. जटे लोक लुगाई रे हुआ व्यवहारो मकान है जटे करण रे सौगंती वटे वो नहीं जातो. पण नहीं जाए तो आपत्ति. और करण रे सौगंती के दुख कोने होबलिया पछे करण पानी नहीं पीतो. कन्ने भी दुख कोने होबलतो जर करण रे पानी नहीं पीतो वने पण तो करण कहे मैं दुख काटनो है जर तो मन जानो ही पड़ी. तो करण महल में गया है. करण रे वास्ते आसन दीदो है. रानी शोर में जो उन्हें वास्ते खानो बनाइयो पानी ने लोटी लाई. करण कहे कि ना मारे थानो नहीं जीवे मन शोर में ठा कोई तो गने तो दुख कोने होबलियो में वो तो पानी नहीं पिए. तो करण ने के नहीं जीवे नहीं जीवे पण तू में रहे अटे महल में बैठो रहे के ना अटे मुंह नहीं बहु. तो तू की करावे के मुंह आपे आऊ रात रात. अरे आपे આવી की करे तो तलवार वाला पोरा उतरे ने गडरे महल रे दोले खाई ने माय लकड़ा भरी जने रात रात आग जले. तो के वो दुख की करावे के वो तो कांटा वड़ा पे की करावे. तो के वो दुख आवे जी मुई रो आऊ पण अटे नहीं रहूं आवे करे के वो रात रा 12-1 उजी तो 12-1 उजी मुई रो आऊ पण हूं आऊ तो खरा पण मुंह ने थारे वो दुख आपत है ने वन्नी मारे लड़ाई वे जरे शायद मारी हार वेती देखो शायद मारी हार वेती देखो तो मने 3 वेला सेबास કરી દેજો. करण रे एक कुदरती बख्शिश थी. भगवान रे घरी देन थी. वह बख्शिश थी कि करण ने कोई सेबास देता जरा हमलारी ताकत करण में प्रिय आवे. आ कुदरती देन थी.
करण की के जो शायद मारी हार वेती देखो तो 3 वेला मन सेवास कर देजो यू कहणो के वाह करण ये 3 वेला पर के अतरी बात करीन करण नीचे गयो હવે રાત પડી રાત્રિ ટાઈમે 12 વજીને वो કંકોળિયો નાગ ઉતર્યો અટીથી તો કંકોળિયો નાગ માં ઉતર્યો ને અટીથી રાજા કરણ લાલારે ઉતર્યો તો કંકોળિયો નાગ ને તો કરણ ને ની ઓળખી અને કરણ ને જો કંકોળિયા ને ની ઓળખી करण की रे पापी सेतला जन टाइम तो अन्नी भिड़त हुई है मल युद्ध लड़वा ढूका तो तीजो माल હતો तीसरी मंजिल थी तो वे दो ही मल युद्ध लड़े जो वो मेल दूजे तो वे आपस में बात करे के वो मकान पूरा पड़ी और फिर नीचे एक मकान है एक सतरो वन्ने माते आलो तो बई यारी मल बात भेड़ियोड़ी बई भेड़ा भेड़ा निचला मकान माते पड़िया है पड़ता तक जायरन दिन मकान दूजियो वन टाइम है जो दूरदन है जो साथी बैठ गई दूरदन री साथी बैठी कि भाई एड़ो पहलवान है तो मने हराई है तो करण ने हरावता का टाइम जो उनी साथी बैठ गई जो करण वणे कहतो कि मने सेबास परी दे जो दूरदन री साथी बैठी कोई सेबास देनी याद आवे को बीजी आवे बोले के नहीं अब वो करण लड़ता लड़ता थोड़ो करण मोड़ो पड़ियो करण थोड़ो मोड़ो पड़ियो ने के वणे रानी सोरम ने याद आई मैंने सोरम ने जो 3 बार करण ने सेबास दी वाह करण कीधन के कंकोलिया नागरो अंश खंचे वाह ताकत आई रही करण रे में ने वने कंकोलिया ने भय पड़ियो के मारे पिता की तो के करण ना उबो कोने हबले बेटे उबो मती तो मु तो करण थी आवीन बढ़ियो जो वने शरीर में थी अंश प्रो खंचणो राजा करण तो जट वने पकड़े ने वीटो वालियो हाथ ने पग बॉडी प्राण दीड़ो करे गए रबारी खवा में दीड़ो गाले जी हाथ पग बॉडी ने खवार में गालियो खवा में गालियो करण ने तर लागी करण का आखो दिन भर ने आखी रात निकली पानी नहीं पीतो कि करण तो दुख कोने हबली पे पानी पीतो नहीं था हम वो दीड़ो वेजी पग हाथ बॉडी ने खवा में गाले पर ने की रानी सोरम ने कहे के बहन पानी पा रानी सर में लोटो भरी लेने आई तो कहा एक लुगाई ने दिया घणी वे लुगाई रो हृदय वे कोमल वे ने दिया झटावे क्रोध आवे जर तो मन आदमी रे करती 4 गुणो ज्यादा वे लुगाई ने क्रोध आवे जर आदमी थी 4 गुणो वे पण हृदय कोमल वे दिया आवे जर आदमी करती लुगाई ने दिया पहला आवे तो वणारो पर उपकार कीधो वास्ते ने दिया आई के मारे वास्ते करण कतरी तकलीफ उठाई है जो लोटो लेने आई जो के भाई ने थे खवा में थी नीचो मेलीन पानी तो आराम थी पी थे कांटा करे पानी पी दीधो तो करण कहेगो नीचो मेलवारी चीज नहीं है तू मने ईच लोटो दे रो अरे के ना नीचो मेलीन पानी तो आराम थी पी खवा में थी काढ़ीने करे नीचे मेलवारी आ चीज नहीं है यूं करीने ने नीचो मेले ने लोटो हाथ में लीधो करण ते वो तो हाफ वेपरो आदमी तो जने हाफ वेपरो ने बंधन में खप देन छूट गयो निकलियो जड़ वो लोटो भरियोड़ो है जी हजी पासो दीधो ले ले के पापी जाए पानी पीधो ने कुछ भी आगे तो कंकोलियो ने लारे करण सीधा प्याल लोक में नाग लोक में पहुंचा नाग लोक में पहुंचा है तो वो कंकोलियो नाग धके जातो कूकियो नाग लोक में जाइन कूकियो के मारे लारे करण आवे तो नाग लोक रा जतरा नाग था जो है सपीजवा ढूका के करण तो अपनो दुश्मन है वे नाग हैं सपीजवा ढूका नागोरी कन्या है नागोरी स्त्रियां हैं उन्होंने किया कि कंकोलिया नाग थे कोई न कोई तरिया सरज करीने ने धीमो पाड़ो नित्र अपन नाग लोक सत्यानाश कर दे करण ने घेरियो सौंपे थे जो करण ने घेरियो सौंपे थे करण विचार के कोई मर्द देखी जे नहीं मर्द से बात लड़ाई करोगे धीरे धीरे वे तरिया सरज है उनने जो मोहित कर दी दो करण विचार में पड़ी दौड़े दौड़े वे नागौरी कन्या और नागौरी स्त्री घेरो लगाइयो जी जी करण री बुझती गई री मरती गई जी जी वे नाग धीरे धीरे हैंग आवा टूका नाग लोकरा नाग आवे धीरे धीरे उन्हें करण ने जलो पाड़िया तो अब वे नाग लोकरा नाग जो सलाह की दी कि भाई हमें तो री उतरी है पण जरी इन्हें याद आई जरी वो अपन नाश करी पण इन्हें यूं करो कि करण ने अपने टे पन्ना हो बसे वो अपनो वेर नहीं राखे मित्रो अपन वेर छोड़े नहीं तो હવે ગુનો કોણ કરે જણે ગુનો કીધો વેજ કો ભુગતે तो उन्हें कंकोलिया नागरी कन्या थी जो राजा करण ने परणाई कंकोलिया नागरी कन्या थी वह राजा करण ने परणाई राजा करण ने परणाई तो वटे कहा है कि प्याल लोक ने मैं रूप घणो है तो नागरी कन्या अतिशय रूप कंकोलिया नागरी कन्या करण ने परणाई उन्हें रूप ज्यादा तो
कहवत में कहे प्यार लोकरी पदमणी, जब वो करण है वनती शर्मिदो करो है। नागरी बेटी थी ने वने करण वने पाड़े जाए तो वो शर्मिदो हो जाए। तो वने आपने हरी की हमी ने बात की दी कि आने मरती लोकरा मानवी ने मने परणाई है पण ओ माथी शर्मिदो वे है, ओ माऊ बातचीत नहीं करेगे। तो वे कन्या धीरे धीरे बात करता नागर स्त्री ने खबर हुई, नागर स्त्री जाए नागन बात की दी तो वो भूरी सरवा नाग है, वो कंकोलिया नाग अपने भूरी सरवा रो बेटो कंकोलियो है, वने आपरी पुत्री रे वास्ते कई कीधो है कि एक तो नागरा फेण सर्प रे मुंडे फेण आवे, वे फेण और डोडो दूध मिलावट करे प्रीन ने कन्या ने दीधो कि थारा पति ने करण ने जीभ रे माथे थोड़ी हળી रे माथे वेन रोगन जीव करपा रे माथे लेने ने जीभ रे माथे थोड़ो थोड़ो दे। अफीम अमल ने अफीम के आई नाम सरपरो सरपरा फेण और वन तजारा रो डोडो रो दूध मिलावीने उन्हें करण रे जीभ माथे दिए जरे वो जे मर्द पणो रे। तो घना दिन हुआ जब करने ठा पड़ियो कि आ तो मारे नशा में वसू हो गयो अने मारे नशो हुआ अणसवा मु रे नहीं हको के अमल गले पड़े जी करण ने के करण ने जो ने पूछियो कि आ चीज तू मने जीव रे मत दिया का चीज तो के आ थारे बटे वेती को ना चीज छे ओळको को पर नहीं ओळको पण अणसवा तो मातो रेवी जे नहीं मातो नो नशो हो गयो तो के नहीं रेवी तो नो बीज लो ले हाथ तो के लेणो करे के करे खाणो के वो 4 बजे हवारा ना करे खाणो के कुकड़ू बोले ले तो करण के कुकड़ो बोले का कुकड़ा तुम्हारे बेटे वेते ही कोई तो के कुकड़ो रो ले पण अने माथे खुराक काढनी सही है अमल खाए तो अने माथे खुराक तो आ कंकोलिया नागरी कन्या के अने माथे खुराक सही है भैंस रो दूध भैंस रो दही दूध दही मक्खन आ खुराक सही है तो के भैंसा मारे बेटे वेती कोई तो भैंस नहीं वे तो आई री ले आई तो भैंस ने खुराक काढनी चाहिए भैंस ने खुराक सही है रजको तो करण के रजको तो मारे बेटे वेती कोई तो के रजको ही रो ले तो ए चीजा प्यार लोग थी करण रे हाथे लाई ओड़ी। तो प्यार लोग वो ठंडो देश है आज भी अमेरिका में थी अपने टे गाइया लावे है ने तो उन्होंने वास्ते वो एड़ो मकान करानो पड़े ठंडो रे उन्हें कहा के एयर कंडीशन मकान चाहिए नहीं तो अपने अटारी गर्मी वणन सहन नहीं वेती कि वो ठंडो देश है वन देश की तासीर अलग है। तो वन टाइम में ए सीजन लाई है आज भी आ भैंस है ने ठंडक सही है पानी में पड़ी रहे नाग लोग रही है देखो दाबियल भी है फुबाड़ा करे हाफ रे जी करे भों भों और हकरी बे वेजर का असल नागनी हो दे तो पिजारो कहे के करनो तो कहीं कोने शायद लाड़ी रात आई है भगवान रो टाइम हुआ तो थोड़ी दूर भगवान री माला फेरना ओ काम बीजू कोई काम नहीं। डोगरी बोली के एड़ा वाली माला धारी थे कदी हुआ डोगरो हतो तो माला धारी पण माला कदी देखावट री नहीं वेती माला कौन करे फेरे कन्ने का आप कौन कन्ने मन में कीकर माला फेरे वो वनु मन जाने और कोई भजन में क्यों है कि कौन जाने पराया दलरी आप अपना मन थी गर्व करा के भाई फला मुझ भक्ति करूं बीजो कोई नहीं करता पण काढ़ा कौन कौन की भक्ति करे वो आप ही आत्मा जाने। तो वह डोगरी कहे के बोला बोला उतरो ने एड़ा वाली माला धारी कदी हुआ एड़ो माला फिरवा वालों पर रात उठे ने एड़ो तो मां एक करनी जाइयो करण रो नाम लीधो ने के वो पीजारो डोकरो बोलियो री आई के डोगरी ने कहे के तू तो हुई गेली तो करण री माला मारी माला कोई बराबर है हम तो करण री माला ने लेकुती कोई डोगरी कहे के बोला बोला हुआ परा कणी होबली ने राजा रे कोने बात की तो मातो मालू बबरो करी राजा करण बारे हुआ कोनो कोन होबले राजा करण के हमें ने कोई नहीं बतलाओ तो वन पिजारा री पोलला जो कमाड़ था राजा वन कमाड़ रे माथे आपरा दस्खत कीधा तो भाई हवारा शायद पोल परा पोतरी जो की एक लैंड सर पोल आई कई पोल थी राजा दस्खत करीने घोड़ो लेने गया परा प्रभातरा राजा आपरे नावे धोवे नतनेम करे ने हलकारा ने बुलायो राजा करण आपरो आदमी ने बुलावीने कहो कि जब पिजारा रे वास रे मैं जन पोल ले माथे कमाड़ रे माथे मारा हाथ दस्खत हुआ है मन पिजारा ने बुलावीने आओ तो वो राजा रो आदमी हलकारो गयो है पिंजरो आपरी पोल ले मैं छोटा पागोरी ढोलड़ी खाटली रे माथे बैठे और वो हाथ रे मैं रावड़ी डोंग वो हलकारो जैन कहो कि बा राम राम के राम राम भाई के राजा थाने बुलावे पिंजरे विचार किधर मने राजा क्यों बुलाए
मारे कोई खेतर नहीं, दराव नहीं, वगाड़ नहीं, उजाड़ नहीं, मने राजा की बोले। मारे का कौन बोले? पीजारे विचार कीधो हवारा वेगा मून डोकरी बात करता था, जो कणी कणी हांभळी ने राजा ने जाईने बात कीधी, जणती मने बोलायो। पण हमें बिना हरुकावे। माला तो मारी सावी नहीं करनी थी, पण कोई जोगन जोग सावी गुजरी। तो पीजारो है मन हलकारा ने कहो कि भाई राजा साहब ने कहे कि मार तो कोई कौम है नहीं, ने राजा साहब ने कहे आपरे कौम वे तो टेरा आवे। तो वने हाथ में रावड़ी डोंग ने खारो लगो, અને જાણી મનીષ ના આપરો દીધો। અને જાતા ઇતને राजा ने कोई भी बात में मिलावी न हलेरी की के साहब पीजारो यूं कहे कि एड़ा राजा जड़े तो मारे गुजिया में पड़िया रे। राजा रे गरज वे तो आवे एठे। राजा विचार कीधो अतरी बात तो नहीं कीधी वे पीजार, पण अतरी थोड़ी मिलावट तो अणरो स्वभाव वे जे करी, पण है कोई न कोई पीजारा रे कने माला रो जोर। राजा कहे मैं खुद जाऊं। तो राजा आपरो घोड़ो ले छड़े माते ने गया है। पीजारे राजा ने आवता देखिया। पीजारे विचार कीधो कि भाई धनी है, अपन एनो आदर करनो। पीजारो मासा माथा बैठो, वे बीजो मासो डालियो। जतरे राजा आया, राजा रो घोड़ो लेने पीजारे बंधाइयो और राजा रे वास्ते मासो डालियो माथे बैठा है। पीजारन के बो बात हमारी खाटली माथे बो नीचे। तो अब राजा करण पूछे पीजारा ने के बात हने सोई गना माफ है। मु रात रे टाइम में गिस्त में फरतो तो जब माथे वरसाद હતો, मैं थारी पोल ले के घोड़ा ने उबो राख्यो। थे आपस में दो लोग लुगाई बात करता था। थे पूछियो कि डोगरी रात कतरी है। जर माजिया बोलिया कि थारे रात रो का काम उतरो। जर थे कहो कि मारे लाडी रात आई है तो माला फेरू। जर डोगरी मारो नाम लीधो कि माला फेरवा वाला तो कर नहीं जाए। जर थे कहो कि मु करंदरी माला ने लेको तो नहीं है, मु जरे कोनो कोन हबलतो तो एड़ी थारे कने माला रो का जोर है जो थारी माला रो मने प्रमाण दियो। पीजारे कहो कि राजा मारी माला तो आज दिन तक जन दिन मैंने गुरु महाराज माला री रीति बताई थी, वो माला मु जाणू के गुरु महाराज जाने की कर फेरू। पण आज मारी माला सावी व्यवहार ओपो आयो। जाओ राजा मारी माला रो प्रमाण माप लेनो है तो आप रात रा 12-1 बजे जर मारे कने आवजो। कोई शहर में नहीं जागे वन टाइम 12-1 बजे आवजो, थाने माला रो प्रमाण भरो दो। बस राजा घोड़ो लेने दरबार में गया। दिन भर राजा वाट जोई के करे रात रा 1 बजे करे मुनी माला रो ठापाड़ो। यू करे रात रा 12 बजे नो टाइम हुओ। राजा अपनो घोड़ो ले सवार वेन सीधा पीजारा वास में गया। जाते ही उन पीजारा री पोल है जो दरवाजो खकड़ायो तो भगत आदमी उन्हें नींद केड़ी आवे कुकड़ा वाली हूं। जट पीजारो बैठो भी दरवाजो खोलियो। राजा रो घोड़ो लेने गुआड़ी रमाया बांधी है। घोड़ा रे देखे घास न कियो। अब राजा करण और वो पीजारो बे जना आमा आमा माथा माथे बैठा है। और जतरे तो उत्तराखंड थी दरवाजा पड़ा थी। उत्तराखंड थी आकाश में थी एक विमान उतरियो। राजा पोल में बैठा बैठा देखे जी तो वो आकाश में थी विमान नीचे उतरियो सीधे वन पीजारा री गुआड़ी रमाए। विमान उतरियो के झट वो पीजारो जाई पर सिंहासन ने डोले 5 बार परिक्रमा कीधी। 5 वेला परिक्रमा करी नमस्कार करी सिंहासन ने हाथ जोड़िया। राजा करण के वो सिंहासन तो मरती लोकरा कारीगरी तो घड़ियोड़ी नहीं है। आ कारीगरी एक मरती लोकरा कारीगरी नहीं है। वक्त ही नहीं आए जरे वो पीजारो है। राजा ने कहे कि राजा बैठा कहो नमस्कार करो। तो राजा करण आवीने सिंहासन ने डोले परिक्रमा करीने नमस्कार कीधा। अब पीजारे कहो कि राजा मारी माला रो जो प्रमाण लेनो है, मारी माला रो ठा पाड़नो तो बीओ सिंहासन में। राजा जाने सिंहासन में बहु तो काटा कठिन जाए। अब तो आकाश थी उतरी उड़ो। अब राजा मन में घबरी जो लगा। पीजारे देखियो राजा थी बेवारी साथी नहीं वे डरे। तो पीजारो सिंहासन में बेन राजा ने आपरे खोला में लीधा। खोला निधन के सिंहासन उठाव रवाने। आकाश में सिंहासन तो पाछो उत्तराखंड ने रवाने हुआ। तो आगे जाए जी तो नगरी देखी जे। राजा करण देखी ओ वाले शहर कही देखी। तो उन्हें पूछे राजा करण पूछे कि बाप आ धके कई नगरी देखी जे। छे राजा आ इंद्रापुरी है। मने कोई वखाण करे के फलाना ढीकड़ा रो घर केड़ो जाने इंद्रापुरी। कहवत तो है पण पीजारो के आ सही खास इंद्रापुरी आ है। राजा करण करे ठीक इंद्रापुरी में लायो। अन डोकरारी माला तो धन है। तो थांजी आ बात हकीकत कई हती कि वो पीजारो न तो पोल में राजा करण गया न कटे पीजारो गयो।
पोल में बैठो, पिजारा री पोल में बैठो बैठे ज राजा ने हेंग वो खेल बताइयो। आपरी योग बलती वो हेंग वनी माला रो प्रताप तो माला रा जोर थी राजा करण ने हेंग बतावी रही है। न तो सिंहासन उतरी है न सिंहासन थी गया है, वा तो सपनारी बाजी माला रा जोर थी वो पिजारो राजा ने हेंग बतावी रही है। तो हमें वो सिंहासन जाए इंदिरापुरी में उतरियो, उतरी के पिजारो नीचे उतरी हालियो तो राजा करण तो पिजारा लारे लारे जाए। राजा विचार की रोपे ऐदारी हम कठिन जानू अपने तो जटी ने बा आले लारे लारे जानू। तो आगे आगे पिजारो लारे राजा करण है आगे जाए जी तो भगवान है पद्म सिंहासन है, शेष नागरी शेष बसाई भगवान शेष नागरी सैया पर जो सहन करी दिया है और लक्ष्मी जी भगवान रा शरण दबावे चरण री सेवा करे। के राजा पूछिए बा के थके कौन होता है के विष्णु भगवान है, राजा दर्शन कर लो। जतरे तो विष्णु भगवान पिजारा ना आवता देखियो तो सिंहासन छोड़ी विष्णु भगवान 10 कदम हमें आया। पिजारा नाम आवे ने बात गाली मळे ने पिजारा ने कहो बा आज थी कन्ने हाथे लेने राजा तो बटे सकरोना। राजा कह धन्य थारी मात पिता ने, धन्य थारा गुरु पीरा ने, धन्य थारी माला ने जो थंतो थारे वास्ते भगवान विष्णु 10 कदम हम आवे ने बा के बुलावे। अब भगवान पूछे पिजारा ने कि बा आज थी कन्ने हाथे लेना आओ। पिजारो के आप कहो के राजा करण की करे मरती लोक में केड़ो दानी है की करे जो ऐस राजा करण ने मुझे आज हाथे लेना है। तो भगवान के बा वो तो कौन थे ठीक की दो। अब भगवान तो वन पद्म सिंहासन में शेष नागरी सैया पर विराजिया है, पाड़े पिजारा ने आसन दीदो है जिनने पाड़े करण राजा बैठा है। थोड़ी बार तो भगवान विष्णु और पिजारे बातों की दिए, फिर भगवान में कह रहे बात है तो इंदिरापुरी देखी उड़ी कई बार आवो छो और राजा करण कदे कदे आवे जाओ इंदिरापुरी मैं फरीने देखाओ। तो राजा करण ने देखा वास्ते पिजारो जो इंदिरापुरी देखावा गया है। बाजार में आले तो पिजारो तो नीचे बड़े नालिए जाए इंदिरापुरी उन्होंने देखी उड़ी है, देखी उड़ी नींद बात बनाई थी। राजा करण देखे ओ मकान कन्ने ओ मकान कीकर बनाई हुई ओ एड़ो मकान ये करे वळे सेठी पड़े वळे पिजारा थोड़ी ना पड़े एवं करता आगे जाए जी तो सोनारो महल बनी रही कुल सोनारो महल बने। कारीगर कड़िया काम करे मजूर काम करी रही है, फरिश्ता है भगवान राज जो मुंडा डाली बैठा है बैठा बैठा हिसाब किताब करे। राजा करण पूछिए पिजारा नाव बा ओ महल सोनारो महल कन्ने बने कि भाई पिजारो के राजा जाइन पूछो देखो मने ठानी पूछो। तो जाइने राजा करण वन कारीगरों ने पूछे भाई वो सोनारो महल कन्ने बने कि सब मने ठानी मैं तो मजूरी करवा वाला आदमी हूँ ए भगवान रा फरिश्ता बैठा उन्होंने पूछो। तो राजा करण ने जाइन उन्होंने पूछे साहब वो होनारो महल कन्ने बने कि भाई वो होनारो महल तो मृत्यु लोक में राजा करण है उन्हें वास्ते बनी रही है के राजा ने थोड़ो अभिमान घमंड अण पिंजारा री अण बारी माला तो जोरदार है पण अतरो जरूरी है कि मारे जड़ो मकान तो इंदिरापुरी करनी पड़े अतरो राजा ने अभिमान घमंड हुआ। तो राजा जैन पिजारा ने कहे बा वो तो महल ओपनी से हालो मैं फरीने देखो। पिजारो के हालो अब राजा करण और पिजारो वो सोनारो महल देखवा गया तो सखंड बणियोड़ा ने हाथ में खंड बनी रही है। जो जैन सही खंड देखिया तो कटे मैं कोटो के सूलो के मजूरी के खावा पीवा कोई साधन नहीं खाली होने होनू खड़की पिजारे राजा करण विचार करे तो होने होनू मैं कोई खावा पीवा तो साधन नहीं कोई कटे कोटा मजूर रसोड़ो सूलो कोई न कोई वेणु फरे निचला खंड में आया। निचला खंड में आया बाला जी तो मैं घोड़ो री लाद पड़ी घोड़ो री लाद मजारी झाल भरी राजा करण विचार करे महल तो होनारू मैं घोड़ो री लाद क्यों जट राजा करण तो जाता इसने पिजारा पग पकड़िया। राजा वो पिजारो कह रहे राजा ठीक करो का हमें नीवे पानी साड़ो मारा पग पकड़ो के बा मारे वास्ते तो भगवान को गुरु महाराज को माता पिता को जो कुछ हो जो थे हो और मने वो बताओ कि महल तो होनारू मैं घोड़ारी लाद क्यों। तो पिजारो कहे कि राजा कटे दौन में दीदी गई थी थोड़े मन में याद करो आ कटे थे दौन में दीदी है जरे आविना लाद जमे हुई है दीदा वगैरह स्वर्ग में जमे नहीं वेती। जरे उन्हें राजा करण ने याद आई कि हाँ बा एक ब्राह्मण ने मैं धोबो ला दीदी तो रियो बड़े तो क्यों दीदी की कर दीदी तो के मारे कने एक कोई अलगाती ब्राह्मण आयो था वो ब्राह्मण आशा करे यासना मांगवा आयो
કે ભાઈ રાજા કરણ ને હું જાસવા જાઉં, રાજા કરણ મને થોડો હોનો દાન में दिए तो मारी कन्या मोटी होड़ी हूँ कन्या ने प्री परिणाम एड़ी आशा करीने वो ब्राह्मण आयो पण मारे कने आयो बेपार और राजा करण ने कहे कि मुंह दान दूं हवा पर दन सड़िया पहला और वो वे टाइम रो आयो जब मैं ब्राह्मण ने कहे महाराज दान तो मળી पण हवारी मળી आज दान देवारो टाइम गयो ब्राह्मण कहे कि राजा दान तो दियो जरी टाइम ही छे ब्राह्मण विचार कीधो कि राजा मन माते वेन टाळवा हारू करे वणे आरली दी करता करता राजा करण के मने री आई मैं कीधो वो ब्राह्मण तो केड़ो नहीं छोड़े जर मु री बळीने घोड़ारी पाईगाम प्रो गयो का भाई ब्राह्मण उठीने कंटाळी जने प्रो जई मु घोड़ारी पाईगाम गयो तो वो ब्राह्मण लारे लारे आवीने कहे कि राजा कहतो ना दान दियो ने के ना दियो तो मु प्रो जाऊं जरे राजा के मने आई री के ना नाम तो मारे मुड़े कदी आई ही नहीं ने मु ना दऊं ही नहीं जब मने री आई जो बटे घोड़ारी लाज पड़ी थी जो धोबो भरीने री बळीने मैं गयो ब्राह्मण तो लोई पीधे ई करीने दीदी वो ब्राह्मण ने लाज बॉडी पलेन लेन गयो तो के राजा बात थे तो जानो टाइम थी दान करनो है पण टाइम तो कदी एड़ी पळ आवे जो भले व्यापार हो के रात हो के दिन हो कदी एड़ी पळ आवे जो एक कण ना शेष कणवे थी घणी आरी री बळीने दीदी थी पण वन टाइम में वा पळ एड़ी आई होती जो 1000 एक धोबारी 1000 धोबा लाज भेली हुई है 1000 धोबा हुई है जको वो पीजारो राजा करण ने कहे कि होनारो मेल रहवाने ने घोड़ोरी लाज खावाने बीजो अटे थारे वास्ते कोई इंतजाम नहीं है तो हमें राजा करण पीजारा ने कहे पग नहीं छोड़ो पीजारा ने कहे थन छोड़ू नहीं मने वो रस्तो बताओ के लाज खानी नहीं पड़े मने वो एड़ो कोई उपाय बताओ पीजारो के राजा लाज तो थाने खानी ज पड़ी के नहीं आ नीति जे एड़ी कोई उपाय बताओ मारे वास्ते तो भगवान थई छो तो उन्हें पीजारो बोलियो कि राजा लाज नीति जरा उपाय तो मैं बताऊं पण वो उपाय थाती वणे नहीं के क्यों नहीं मने बताओ तो सही तो के राजा एक उपाय है कि संसार में थाने हो गौरी भूमि में थारी उपमा है मन थारी शोभा करे जटे हो गौरा घेरा में जाए जटे मन के राजा करण हैंग शोभा करे जटा उदी थारी शोभा बुड़ी वे मनक हैंग पासी थारी निंदा प्री करे थारी भूड़िया प्री करे तो आ लाज प्री नीति नीतर तो राजा थाने खानी पड़ी तो राजा करण विशाल दर्शन કરીને પાછા આવ્યા जी तो सिंहासन आगे तैयार है जट पीजारा सिंहासन में बेन राजा ने आपरे गोद में खोला में लीधा है और सिंहासन उठारवानी वच्चे तो पीजारा री घोड़ी उतरी है तो राजा रा घोड़ा ने देखे जो घास नके तो पूलो वो जी सो तो भागी नहीं खदो जतरे तो राजा देख राजा कह रहे टाइम तो घनी लगी है टाइम तो नहीं लगी थी क्योंकि वो तो माया रूपी घनी हैंग देखाई थी क्योंकि हमारे कने माला रू जोर હતો પણ રાજા ને લાગ્યું કે टाइम तो घनी लगी ने घास जे घोड़े नहीं खाधो जतरे पासा आया अब राजा करण ने बटाव रवाने कीधा है राजा अपनो घोड़ो ले दरबार में गया है प्रभात वेते ही राजा जो आदमी ने बुलाए किया कि भाई 2 महल है हुना महल है मैं एक महल बोरे जारी झापटीने साफ करो और उन महल रे माए समीनरो सामान पसाओ आटा पानी सब सामान समीनरो साधन 2 मन करे है तो साधन ऊपर पसा दो तो राजा रो हुकुम बोले समीनरो साधन ऊपर पसाइयो राजा रा जो धार्मिक पुस्तक ग्रंथ था किताबा वे ऊपर पसाई और एक ब्राह्मण की कन्या 16 वर्ष की कन्या वन्ने महल में ऊपर पहुंचाई फिर राजा ऊपर जाए मेलात नीचे थी ऊपर जतरा दरवाजा था हैंग बंद कर दिया अब राजा रे वास्ते तो नीचे आसन कीधो है ओतलो ओतलो सारे राजा कर नीचे आसन कीधो है और ब्राह्मण की कन्या ने ऊपर डोलड़ी माथे आसन करायो जरे सत्संग रो टाइम वे जरे तो राजा सत्संग करे धार्मिक पुस्तक पढ़े उन कन्या ने जो पढ़ाई करावे टाइम वे रसोई बनावे बाप बेटी रसोई जी में आराम रे टाइम घड़ी बे घड़ी आराम करे अब संसार में लोग जो है मनक धीरे धीरे राजा री अप्पा करवा लगा पण बड़ा घर की बात करता टाइम लागे जो थोड़ा दिन तो मारा मन की बात ने दबाई धीरे धीरे 5-10 दिन हुआ मन कौन एक रे कौन रे मैं कौन से पेटिया करना मारिया दही करे 10-15 दिन 20 दिन महीना मास हुआ है तो पूरा शहर में जाने जाने कोई सबटी ग्रेन न की वही कह रहे राजा करण री बुद्धि भ्रष्ट हुई वही कह राजा करण री बुद्धि भ्रष्ट हुई यो करता करता है 4 महीना रे 100 गौरा घेरा में 100 कोस रे मैं जो हैंग के राजा करण री बुद्धि भ्रष्ट हुई राजा करण री बुद्धि भ्रष्ट हुई जने मन के राजा करण री शोभा कीधी थी वे हैंग पासी राजा री निंदा करवा जमीना हुआ है एक दिन राजा रात्रि टाइम में विचार कीधो कि आज पिंजरा थी मळ्यो जाए मळू तो खरा
तो वह कन्या ब्राह्मणी कन्या तो नींद में, राजा धीरे धीरे नीचे उतरिया, सीधा पिंजरा वास में गया, जाए पिंजरा दरवाजे वो पोल खड़कड़ाई, पिंजरा उठी कमाड़ खोली, राजा वास्ते मोसो ढालियो। राजा हाथ जोड़े पूछे के बा अब लाद बीजी की करे कहा तो पिंजरो कहे कि राजा वह लाद निठोनी पड़ी, पर जतरी थी दोन में दीदी थी एक धोबो, वह लाद रही है, बीजी तो है निठोनी, तो धोबो लाद रही पड़ी, हाँ एक धोबो लाद, तो वाह के वाह तो राजा खानी पड़ी, हाँ वाह नहीं चीज वाह थान खानी पड़ी, तो वाह री की कर के राजा वाह यू रही है कि कोई न कोई अपना शहर में एक आदमी थारी निंदा करनो बाकी रही हो, तो कि वो शहर में कौन थे तो नहीं हो। तीजारो कह रहे मारो तो भाग भेड़ो आयो, जब मैं बात में भाग लीधो जब मुंह तो भेड़ो आयो, पर कोई न कोई अपना शहर में एक आदमी थारी निंदा करनो बाकी रही जनती आ धोबो लाद नहीं नीति। तो राजा करण आवता ही पिंजरा पग पकड़िया के बा सोड़ू नहीं, वो आदमी मैंने बताओ कि वो कौन आदमी है जो मारी निंदा नहीं की, के राजा वो आदमी मैं बताऊं पण वो निंदा थारी करे को तो के नहीं करी तो नहीं सुआ, पण वो आदमी मैंने ओळखाओ। तो पिंजरे कियो है के ओळखावनो तो ठीक नहीं है, पण अपना शहर में लुहारो रो वास है, 120 घर है, 120 घर लैंड सर हैंगा आयुड़ा है, अटे एक बूढ़ो लुहार है, 120 वर्ष की उम्र है, और वो लुहार है जो मारे गुरु है, मालारी रीति मालारे जो मने है मारे गुरु वे है, मने एडी थाय के वणी थोड़ी निंदा नहीं की दी। राजा करण के हुआ मारे अतरुष कौम, अब राजा महल में गया है, प्रभात रात नीचा उतरिया, तमे दाढ़ी बीजी तो वडी वडी खिदमत बीजी वडी वडी है, फाटा टूटा कपड़ा पहन हाथ में लोरा खीला बीजा ले ने लुहारा वास में निकलिया, पालता पालता जाए जी तो पोल आई पोल ने मैं बैठा बैठो लुहार है जो एरन ने माथे आपने टप 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 काम करे, 120 वर्ष उम्र है, शरीर दूजे, गाबड़ी दूजे, हाथ दूजे, शरीर सोमड़ो लटके, वो लुहार बैठो बैठो काम करतो। राजा करण देखिए कहा ओइस लुहार भेणो से जट आपरी पोल ली पावड़ी मैं पग दीदो है, पग देते ही राजा बोलिया बा राम 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 भाई आवरो बे हेठो। अब बीजा वो लुहार हेड़ो काना ध्यान करे कि भाई राजा करण ही के भाई एक मारे खिल्ला पार्टी है कोई सिप्टन बीजो नहीं करीन दो ने के बे हेठो भाई मारे हाथ में लो काम पूरो हो जाए थारो काम करो, तो राजा तो बहन ही तो राजा करण बैठा है। अब पिंजरा ने अरे लुहार ने पूछे के बा बुढ़ा घना कतरी उम्र हुई है, के भाई भगवान जाने क्यों याद है हो एक बार हुई ज हुई, तो हो वर ने हुआ अजी थी काम करो के काम तो शरीर हाला हाले इतने करा पेट में खा जतरू तो पैदा करो, तो बा थारा जमारा में पहला एड़ी बात कदी होबली थी के कह रे नवी बात वे तो उठ जाट मु नवी बात होबलवा में राजी नहीं हूं के पाछी वो आड़ी बात गले यो के बा ना ना के कोई नहीं मु तो नवी बात तो के भाई नवी बात नहीं मारे हटे तो सत्संगरी बात करनी, नवा गोट का होबलवा में राजी नहीं हूं ने कोई थारे एड़ी नवी बात वे तो लुहारा घर गणे जा बीटे काम करावे, ना ना बा के थारे कतरा बेटा है के बेटा भगवान रो माल है भाई श्यार है, तो बेटा देसावर बीजा जाए घरी है कि ना घरी है देसावरी जाए, क्योंकि वो पादरी बात करे जरे पीछे लुहारी पादरो जवाब दिए, फिर थोड़ी एक बात करें कि आओ बाप फिर राजा करंदरी बात नहीं होबली के धन की नवी बात है तो उठ बैठा थी बारे पोल बारे बार बोर्ड लगोड़ू है कि भजन कुटिया अटे तो आओ तो कोई सत्संगरी बात करे मु नवी बात होबलवा में राजी नहीं हूं, तो बा हुआ आओ बाप पचे थे तो फिर अबे अतरी उम्र हुई श्यार बेटा थी काम करो कि भाई कण बेटो री आशा राखू मारे हाथ हाले इतने काम करूं, तो पचे हैंग मनक तो कहे कि राजा करण ने कोई ब्राह्मणी कन्या होले वर्षरी महल में 6 महीना हुआ निशा ही नहीं आता के लुहार ने आई री आई जट उठिया जाते री आवे जर ताकत आवे, एक तो एक वे एक बे जन आवे एक पोती ने एक री लुहार ने आई री जो जट जाता है राजा घरे बावड़ू तकता पोले बारे बदमाश एक वेला की बे वेला की जाते नवी बात नहीं निकल जाता, राजा विचार किधर ओ डोकरो बूढ़ी नहीं करे वो तो पलो ही सब दिए। अब निराश हुआ पूरी हुई निराश हुआ राजा निराश बन के वो तो बूढ़ी नहीं करे सीधा उन पिंजरा कने गया, पिंजरा हम हुआ तो राजा ने पूछियो की कर छेवटे तो मारी कारी नहीं लगे, तो मैं थाने पहला ही ना दी दे तो राजा एक धोबो लाद तो थाने खानी पड़
तो अब राजा करण हाथ जोड़े ने हम ने विनती करे पिजारा ने के हो बा मने वो बताओ कि वा लाज तो खैर खानी पड़ी पण वटे स्वर्ग में वटे मारे खावा पीवारो की कर इंतजाम करनो वही तो मने कोई मार्ग रस्तो बताओ। तो राजा करण ने वो विचारो कहे कि राजा देखो कोई जमाना में हराद हालात चालता मने हराद ने मानता पछे कोई एड़ो टाइम आयो जरे श्राद्ध मने पोतरी आवड़ा आ संसार में ऋषि मुनि गणतरी बनाई पकवाड़ा बनाया मीना बनाया वरस बनायो जीने जीने जो एना माहिती गणतरी करीने होळे दिन 12 महीना में होळे दिन हरादरा निकालियोड़ा के भाई हरादरे में अपने जो अपना पितृ कार्य देव अपना वडेरा वास्ते कोई न कोई अपने कर्म कार्य करना। तो वे हराद है जो पिजारो कहे राजा ने वे हराद मन पोतरी अपरा राजा वे हराद थे चालू करो जो जटाउरी थे श्राद्ध जीमावो वो थारे वटे जमे वेबो करी पछे थे स्वर्गवास थारो वे जाई तो इस संसार में मन हराद हलावी जितरे थारो हिस्सो थाने मळबो थाने वणमाई दे अब थारे वास्ते इंतजाम करो वे राजा कर्ण पासे हराद चालू कीधा ने बोले श्री कृष्ण भगवान की।